नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, धान की रोपाई लगभग सभी की हो चुकी है और धान की रोपाई के बाद आप कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे पहले एक वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि धान की रोपाई से पहले कौन कौन सी खादें आप दे सकते हैं। पूरी डिटेल में उसकी जानकारी दी गई है। अगर आप धान की रोपाई अभी नहीं किए हुए हैं, उससे पहले अगर आप खाद देना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने धान की रोपाई कर ली है तो धान की रोपाई के बाद आपको कौन सी खाद देनी है। अगर आप जिंक देना चाहते हैं, क्योंकि खैरा रोग काफ़ी ज़्यादा हमारी फसलों में देखने को मिलता है, तो उसकी रोकथाम के लिए अगर आप जिंक देना चाहते हैं तो कौन सी खाद के साथ दे सकते हैं, कितनी मात्रा में आपको देनी है और कौन कौन सी अतिरिक्त खादें दे सकते हैं, कितने समय पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक के बारे में, क्योंकि अक्सर धान की फसल में खैरा रोग लग जाता है। तो उसके रोकथाम के लिए अगर आप जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 15 किलोग्राम जिंक लेनी है, जो 33% वाली आती है। अगर आप 33% वाली जिंक लेते हैं तो साथ में आपको 15% सल्फर भी मिल जाती है, जिसमें क्योंकि सल्फर हमारी सभी फसलों के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, तो सल्फर देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सल्फर की जानकारी चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। सल्फर की पूरी जानकारी उसमें दी गई है। अगर आपको जो जिंक है 21% वाली मिलती है तो आपको 8 से 10 किलोग्राम जिंक ले लेनी है और साथ में आपको 3 से 4 किलोग्राम सल्फर भी मिला लेनी है। इसके साथ में अगर आप सल्फर के साथ में कोई खाद देना चाहते हैं तो आपको यूरिया लेनी है। यूरिया आपको 25 से 30 किलोग्राम लेकर के प्रयोग में लाना है। और साथ ही में अगर आप कोई कीटनाशक प्रयोग में लाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त कीटनाशक का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो जो मिली बग लगा हुआ होता है और तना छेदक, पत्ती लपेटक इत्यादि कीट लगने लगते हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। तो इसके साथ अगर आप चाहें तो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो 0.4% वाली आती है दानेदार में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको इसको ले लेना है 4 से 5 किलोग्राम, आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसी खाद में आप जो यूरिया है और सल्फर जिंक है उसमें साथ में आप मिला कर प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं इसको आपको प्रयोग कितने दिन की फसल में करना है, तो 10 से 12 दिन की फसल होने के बाद आप इसे 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। यानी 10 से 12 दिन की फसल हो गई हो और 20 दिन तक जब फसल हो तब उसके बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने से पहले आपके खेत में नमी बनी होनी चाहिए। जब आप उसमें जाएं तो उसमें पैर आपके धंसने चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं बनी है तो सिंचाई करने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। उसमें पानी भराव आपको कुछ 1 से 2 इंच तक पानी भराव करने के बाद खाद का प्रयोग करना है। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप पुनः फिर से कोई खाद प्रयोग करना चाहते हैं जैसे डीएपी या एनपीके, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं उसका प्रयोग कब करना है। ये जो खाद आपको हमने बताई है, इसका प्रयोग करने के ठीक 3 दिन बाद आप या 4 दिन बाद उसमें प्रयोग में ला सकते हैं डीएपी और एनपीके। कुछ इस तरह से आपको उसमें पहले सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आपको इस बार इतनी करनी है कि 4 से 6 इंच पानी का भराव हो जाए। बाद में आप उसमें 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं और डीएपी आप 40 से 50 किलोग्राम प्रयोग में ला सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो एनपीके और डीएपी के साथ में कोई भी ग्रोथ प्रोमोटर जो दानेदार आती है, सागरिका या बायोवीटा, को आप साथ में मिला करके प्रयोग में ला सकते हैं। इससे आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, टिल्लिंग भी करेगी, क्योंकि आपने साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी दे दिया है। तो आपकी जो फसल है अच्छे से ग्रोथ करेगी और अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने आपको बताई है। जब आपकी जो फसल है 10 से 20 दिन के मध्य में हो, 10 दिन के बाद अगर आप कोई खाद प्रयोग में लाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप जिंक, यूरिया, एनपीके, डीएपी और ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पेज पे हमें देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और फॉलो भी कर लें। धन्यवाद।